मैथ्स में 98% प्लस आने से कोई रोक दे तो मेरा नाम बदल दे। टीचर क्या पढ़ा रहा है उनको नहीं पता होगा, क्लास में हमारे क्या चल रहा है, कौन सा चैप्टर चल रहा है, बोर्ड एग्जाम सच में हमें नहीं पता क्लास में कौन चैप्टर चल रहा है। इन 40 डेज़ को तुम कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हो उसमें अपना दिमाग लगाओ, रादर देन ये सोचने में कि भैया हमारा एग्ज़ाम कैसा जाएगा, हमारा एग्ज़ाम अच्छा जाएगा, बुरा जाएगा, मेरे दोस्त का कैसा जाएगा। ठीक है, हेलो गाइस, दिस इज गौरव सिंह। आप सब स्वागत है हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो गाइस, आप देख रहे हैं हमारे चैनल एडुकेटेड, जहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉइन मिलता है। तो आज की वीडियो में क्या बात कर रहे होंगे, ठीक है, आज की वीडियो में क्लास 10th की स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। क्लास 10 कौन से सब्जेक्ट की? मैथ सब्जेक्ट की। ठीक है, हमारा पेपर कब होगा? हमारा पेपर होगा 4 दिसंबर को। 4 दिसंबर को हमारा पेपर हो रहा होगा। अब ये बात करते हैं आज हमारी कितनी डेट है। ठीक है, मतलब तुम जब वीडियो देख रहे हो तब से तुम काउंट करना, ठीक है, लेकिन हम आज के हिसाब से चलते हैं। आज है हमारी कितनी? 21 से 1 10 डेज़, फिर हमारी हो जाएगी 11 20 डेज़, 21 30 डेज़ एंड 1 40 डेज़ प्लस 2 डेज़। ठीक है, छुट्टी में निकाल दो वो, क्योंकि उसमें तुम्हारा एग्ज़ाम चलेगा तो तुम उसके लिए भी पढ़ोगे। तो तुम्हारे पास यहाँ पे कितने डेज़ बच रहे हैं? कितने डेज़ बच रहे हैं? तुम्हारे पास 40 डेज़ बच रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। तुम्हारा ये थर्ड पेपर होगा, पहला पेपर सोशल है, दूसरा साइंस है, तीसरा मैथ्स है। अब हमें इस 40 डेज़ को कैसे यूटिलाइज़ करना है? तुम एक अगर ऐसे बच्चे हो कि तुमने अभी तक कुछ भी नहीं छुआ है, या तुमने थोड़ा बहुत छुआ है, या तुमने कर रखा है आधा, ठीक है, ये सबके लिए वीडियो है। ठीक है, क्या स्ट्रैटेजी अपनानी है? अगर तुम ये सोचो कि भैया एग्ज़ाम पास में आ गए हैं, ठीक है, स्कूल खुल गए हैं ऑफलाइन, अब तो ऑनलाइन एग्ज़ाम भी नहीं होगा, तो आखिर हम करेंगे कैसे? ठीक है, बहुत ज़्यादा डर लग रहा होगा, ठीक है, कि क्या करेंगे हम एग्ज़ाम में। ठीक है, तो देखो ये सब चीज़ें छोड़ो और अब तुमको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करना है। इन 40 डेज़ को तुम कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हो उसमें अपना दिमाग लगाओ, रादर देन ये सोचने में कि भैया हमारा एग्ज़ाम कैसा जाएगा, हमारा एग्ज़ाम अच्छा जाएगा, बुरा जाएगा, मेरे दोस्त का कैसा जाएगा। ठीक है, वो सब चीज़ों में फालतू में दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ तुम्हें, ठीक है, कि डरना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, हम बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं। ठीक है, या तो अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट है तो वो बच्चे कभी कभी क्या करते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं कि नहीं भैया हमारा तो प्री बोर्ड जो है पीरियोडिक है, हमारा तो 40 में 39 आया है, ठीक है, 38 आया, हमें क्या करने के, हम तो आखिर में प्रैक्टिस कर लेंगे, MCQ है। ठीक है, MCQ है, इसमें कोई पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, फॉर्मूला याद करो, रटो थ्योरम, टिक लगाओ, 40 में 40 पाओ। ठीक है, ये जो सबसे बड़ा ब्लंडर लेके घूम रहे हो ना, ये बहुत बड़ा ब्लंडर है। ये बहुत बुरा तरीके से तुमको गोल गोल घुमा के ऐसा फंसा देगा ना, आखिरी में तुमको पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को समझ लो। अगर तुम एक अच्छे बच्चे हो, 39 40 स्कोर कर रहे हो, ऑल एंड गुड है। ठीक है, बढ़िया ही है तुम्हारे लिए। ठीक है, और ये अच्छी बात है, लेकिन प्लीज़ उसको ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट मत कर देना। कॉन्फिडेंस सबको, ठीक है, लाए हो 40 तो ये कोशिश करो अगली बार भी 40 लाने की कोशिश करो। अगली बार ये 40 या 39 38 30 या 20 ना पहुंच जाए। ठीक है, ये कोशिश करनी है तुम्हें। मैथ्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि हमें फॉर्मूला नहीं याद होता और कॉन्सेप्ट नहीं याद होता, उसी की वजह से हम क्वेश्चन में भूल जाते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा तीसरी चीज़ तो ये डाउट आ रहा है कि भैया ये तो MCQ है, हमें इसमें सोल्यूशन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, NCERT सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। हमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके हिसाब से जो आंसर होगा उसको टिक लगा देना है, या तो तुक्का लगा देना है, या तो हम फॉर्मूला याद कर लेंगे, उस वही फॉर्मूला ही आएगा, उसको टिक लगा देंगे, हमको सोल्यूशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये सबसे बड़ा ब्लंडर है, ये भी बहुत ही गलत चीज़ है, इसको भी अंडर एस्टिमेट मत करना। तो यहाँ पे करना क्या है भैया हमको, ठीक है, करना क्या है, तो वो चीज़ें तुमको बताता हूँ। तो यहाँ पे मैंने तुमको बता दिया है 40 डेज़ तुम्हारे पास मिल रहे हैं। ठीक है, 40 डेज़ टू गो, काउंटडाउन स्टार्ट कर दो। ठीक है, 40 डेज़ टू गो। सबसे पहले तो ये मैं बता दें सिलेबस क्या है हमारा। ठीक है, पहला हर चीज़ में सिलेबस आता है। बात करते हैं तो ये है हमारा सिलेबस। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए सिलेबस क्या आ रहा है। 8 टॉपिक्स आ रहे हैं, मीन्स 8 चैप्टर्स आ रहे हैं। पैरा है रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ट्राइंगल्स, लाइंस मतलब यहाँ पे है तुम्हारा कोऑर्डिनेट, ज्योमेट्री, फिर है तुम्हारा ट्रिग्नो,
फिर एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, ट्रिग्नोमेट्री एंड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये 8 चैप्टर्स आ रहे हैं। अगर तुम्हारे पास अभी भी सिलेबस नहीं था, ठीक है, मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा हूँ, ठीक है, होता है बहुत बच्चे होते हैं जो अभी तक कॉपी तक नहीं बनाए होंगे। ठीक है, टीचर क्या पढ़ा रहा है उनको नहीं पता होगा, क्लास में हमारे क्या चल रहा है, कौन सा चैप्टर चल रहा है, बोर्ड एग्जाम सच में हमें नहीं पता क्लास में कौन चैप्टर चल रहा है। ठीक है, नहीं पता होता है। ठीक है, सबके साथ होता है, सब जैसे स्टूडेंट्स हर जगह होते हैं। ठीक है, ऐसा ही नहीं, मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा। ठीक है, लेकिन ये सिलेबस अगर तुम्हें नहीं पता था तो ठीक है, नहीं पता तो ठीक है, अब पता चल गया ना, अब इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो पहले। ठीक है, ले लिया तो अब तुम्हें पता चल गया है ये सिलेबस है। अब हमें क्या करना है, कौन सी स्ट्रैटेजी अपनानी है, किन चीज़ों पे ध्यान देना है। ठीक है, कि हम 98% प्लस 4 रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तुमने सिलेबस जान लिया है। अब हम बात करते हैं अपने मेन चीज़ की, वो क्या होगी, तुम्हारी स्ट्रैटेजी। ठीक है, आखिर स्ट्रैटेजी हमारी क्या है। ठीक है, देखो पहला पॉइंट तुम्हारा आता है, ऑलवेज लर्न NCERT, दी हार्ट एंड सोल। NCERT हार्ट एंड सोल मैं पहले दिन से तुमको बोलते आ रहा हूँ, अगर ये पढ़ लिया है तुमने NCERT तो तुम आराम से किसी भी सब्जेक्ट में तुम 95% प्लस 4 लोगे। यहाँ तक कि मैं तुमको बता दूँ, अभी मेरे सर ने, बायो के सर थे, उन्होंने एग्जाम्पल दिया था। ठीक है, देखो हमें लगता है 11-12 में जब हम जाते हैं तो हमें लगता है कि भाई कितनी बुक्स हम पढ़ लें, जितनी ज़्यादा हम बुक्स पढ़ लेंगे उतना ज़्यादा हमें सिलेक्शन होगा। ठीक है, उतने ज़्यादा मार्क्स आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है, हम सब बुक्स के पीछे भागते हैं, लेकिन उन्होंने पूरा का पूरा नीट का क्वेश्चन पेपर हर एक आंसर पेज नंबर के साथ बताया, और वो सारे क्वेश्चन जितने थे सब के सब किस में से आए थे, NCERT। ऑल एंड टोटल एक क्वेश्चन तुम उसमें ऐसा नहीं ढूंढ के निकाल सकते हो जो NCERT में ना हो। ठीक है, तो अब हमें क्या रिफ्रेशर पढ़ने की ज़रूरत है? नहीं। ठीक है, मैं ऐसा नहीं मना नहीं कर रहा हूँ रिफ्रेशर मत पढ़ो, लेकिन पहले NCERT अगर तुम्हें क्लियर है तब रिफ्रेशर पे जाना। ठीक है, क्योंकि रिफ्रेशर में हाई लैंग्वेज होती है, अलग लैंग्वेज होती है। ठीक है, लेकिन NCERT अगर पढ़ लोगे, सोचो नीट जो कि इतना बड़ा एग्ज़ाम है, नीट है, JEE, NCERT से क्वेश्चन उठ के आ जाते हैं, हमारे सर ये बताए थे। ठीक है, और उन्होंने प्रूफ भी दिया, हर एक आंसर को NCERT में ढूंढ के पेज नंबर सहित बताया था कि हाँ भाई इस पेज नंबर पे तुम्हारा ये वाला आंसर है, और वही निकला भी था। ठीक है, देखो टीचर्स को बहुत अच्छे से पता होता है कि वो कहाँ से कहाँ, कौन सी चीज़ कहाँ से आ सकती है। ठीक है, तो जो भी टीचर्स बताएं कि भाई ये चीज़ पढ़नी है तो भाई वो चीज़ पढ़ना, बाकी चीज़ें पढ़ो ना पढ़ो उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर टीचर बोल रहा है कि भाई ये पैराग्राफ तुम्हें पढ़ना है तो भाई पक्का है, उसमें से कुछ ना कुछ तो आएगा ही, और वो तुमको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो NCERT तो हार्ट एंड सोल है, अगर तुम NCERT ही पढ़ ले हो तो 95% प्लस 4 के आ रहे होगे। ठीक है, दूसरी चीज़ तुम्हारी, ऑलवेज लर्न कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूला। ठीक है, ऑलवेज लर्न कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूला। देखो मैथ्स में हमारी चीज़ यही होती है कि हम कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला को समझ नहीं पाते हैं, उसी वजह से हमारा क्वेश्चन जो है वो नहीं लग पाता है। ठीक है, लेकिन हमें मेन चीज़ फोकस किस पे करनी है, यही कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूला पे। अब भैया इसको याद कैसे करना है, तो इसकी पूरी जो मैथ्स की फॉर्मूला शीट है वो तुमको मेरे चैनल पर मिल रही होगी, इसमें सारे चैप्टर के फॉर्मूला शीट मैंने दे रखी है, आराम से जाके उससे तुम इजली से याद कर सकते हो। फिर बात आती है यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री की टेबल नहीं याद होती है। ठीक है, तो उसके ट्रिग्नोमेट्री की टेबल जो होती है, ठीक है, उसको याद करने का सबसे ईजी तरीका मैंने तुमको अपनी वीडियो में बताया। ठीक है, वो जाके वीडियो देख सकते हो, तुमको चैनल पे मिल जाएगी या तो आई बटन पे मिल जाएगी। ठीक है, वहाँ पे जाके तुम ट्रिग्नोमेट्री की टेबल को याद कर सकते हो ईजिली ट्रिक से। ठीक है, बहुत ही सही ट्रिक है। ठीक है, अगर तुमको इसमें से कुछ वैल्यूज़ ही याद करनी है और उससे तुम्हारी पूरी ट्रिग्नोमेट्री टेबल बन रही होगी। ठीक है, जाके देखोगे तो समझ आएगा। कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूला को याद रखना है, दूसरी चीज़। ठीक है, तीसरी चीज़ तुम्हारी जो है सॉल्व। देखो ये दोनों जब हो जाए उसके बाद सॉल्व क्वेश्चंस। अब कौन से करने ये तो बताओ, NCERT। ठीक है, सॉल्व क्वेश्चन NCERT वाले क्वेश्चन को करें। देखो ये सबसे बड़ा ब्लंडर है कि भैया देखो ये तो हमारा MCQ है। ठीक है, ये हमारा MCQ पेपर है, इसमें हमें आना नहीं है, इसमें हमें फॉर्मूला याद करना है और वही चीज़ें हमारी आएंगी और वही चीज़ें हम पुट कर देंगे, टिक लगा देंगे। ठीक है, ये सबसे बड़ा ब्लंडर है। क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन आएंगे, भले वो बड़े वाले ना आए, लॉन्ग वाले एकदम एक पेज के ना आए, लेकिन वो अगर आधा पेज का है तो वो भी क्वेश्चन तुम्हारा आएगा NCERT से। ठीक है, लेकिन तुमको यहाँ पे अब ऐसा नहीं हर क्वेश्चन के पीछे भागो। मेन जो एग्जांपल्स हैं, अगर तुम्हारे टीचर जो बोल रहे तो वही कर लो और कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर तुम्हारे टीचर ने नहीं बताया
तो एग्जाम्पल पे एक बार नज़र मार लेना, क्योंकि जो क्वेश्चन होते हैं वो तुम्हारे एग्जाम्पल से ही रिलेटेड होते हैं, उसी टाइप के ढेर सारे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर तुम एग्जाम्पल पे ध्यान दे रहे हो तो तुम्हें एनसीईआरटी क्वेश्चन में उतना प्रॉब्लम नहीं आएगी जो एंड चैप्टर के एंड में होता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल प्लीज़ देख लेना, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट होती हैं बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। फिर चौथी चीज़ आती है सॉल्व एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ठीक है। अब भैया ये एग्जाम्पलर कहाँ से मिलेगी? तो ये एग्जाम्पलर तुमको ये तुमको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर तुमको गूगल पे मिल जाएगी। गूगल पे क्या सर्च करना है? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 10 मैथ्स, ठीक है। पूरी पीडीएफ तुमको दिख रही होगी वहाँ पे, ठीक है। पीडीएफ आराम से डाउनलोड कर लो, हर एक चैप्टर के उसमें एमसीक्यू क्वेश्चन है, ठीक है। और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल देती है। इसमें से सीधे के सीधे क्वेश्चन तुम्हारे किस में आ रहे होंगे? टर्म 1 बोर्ड एग्जाम में या टर्म 2 बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो प्लीज़ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को बिल्कुल भी उसको अवॉइड नहीं करना है, ठीक है। इसे हमें क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ फॉलो करना है, ठीक है। फिर पांचवी चीज़ जो मैंने तुम लोग के लिए अनाउंस की है, अब वो चीज़ें शुरुआत होती हैं। ये तो हमारा 4 पॉइंट था, ठीक है। अब हम बात करते हैं सुपर प्लान की, ठीक है। ये सारी चीज़ों को मैंने एक ही जगह पे रखा हुआ है, ठीक है। वो क्या है तुम्हारा? पांचवी, रीड द बुकलेट गिवन बिलो, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तुमको लिंक मिल रही होगी बुकलेट की, वहाँ पे तुम जाके देख सकते हो। अगर तुमने सोशल की वीडियो देखी होगी तो वहाँ पे भी लिंक मिली होगी, उसमें सारे चैप्टर के पीडीएफ फॉर्म में अपलोड है डॉक्यूमेंट। अब वो डॉक्यूमेंट कंसिस्ट क्या करते हैं भैया, ठीक है, वो हम लोग को कैसे हेल्प करेंगे? तो देखो, वो तुम लोग को कुछ ऐसे हेल्प करेंगे। पहली चीज़ जो होगी वो होगी तुम्हारी PYQ एंड SQP, ठीक है। PYQ एंड SQP तुमको यहाँ पे मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, कौन से? 5 ईयर्स के, पिछले 5 साल के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तुमको उस PDF में मिल जाएंगे, जो कि खुद मैंने डिज़ाइन करे हैं, ठीक है। मेरे हाथों से डिज़ाइन करे गए, ठीक है। तो तुमको, और ये कितने कॉस्ट पे मिल रहा होगा वो भी तुमको बताऊँगा, ठीक है। तो देखो, PYQ तुमको 5 ईयर्स का मिल रहा होगा। अगर तुम इन्हें सॉल्व कर लो तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल देने वाला है तुमको, ठीक है। तुम सोचोगे भैया पिछले साल तो MCQ हुआ नहीं था, ठीक है। नहीं, MCQ थे क्वेश्चन, उसके पिछले साल चलो तब तो बिल्कुल ही नहीं हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन वही है, लेकिन उसको MCQ फॉर्मेट में कन्वर्ट करके दे देंगे, ठीक है। मेजॉरिटी तुम्हारे जो क्वेश्चन आते हैं वो होते हैं PYQ से और सैम्पल पेपर से प्लस NCERT, ठीक है। सैम्पल क्वेश्चन पेपर तुमको कौन सा मिल रहा होगा? CBSE का, ठीक है। वो भी तुमको अलग अलग ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, उसी PDF में मिल रहे होंगे CBSE के। प्लस तुम्हें क्वेश्चन पेपर मिल रहे होंगे कौन से? मेरे, ठीक है। मेरे पास जो प्री बोर्ड्स के क्वेश्चन पेपर हैं, MCQ वाले क्वेश्चन पेपर हैं, पिछले साल के जितने मैथ्स के मैंने अरेंज करे हैं वो सारे क्वेश्चन पेपर भी तुमको मिल रहे होंगे। कुछ हैं जो तुमको टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप पे जाओगे तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें मिल रही होंगी, लिंक मिल जाएगी, और वहाँ से तुम जाके आराम से मेरी PDF जो है पूरी 14 PDFs होंगी उसमें, ठीक है। वो सारी चीज़ें तुम डाउनलोड कर सकते हो। पहली चीज़ ये होगी। दूसरी चीज़ तुम्हारी होगी 1 पेज नोट, ठीक है। 1 पेज नोट, इसमें तुम्हारे सारे फॉर्मूलाज होंगे, सारे एक्सप्रेशंस होंगे, सारी थ्योरम्स होंगी इंपॉर्टेंट वाली, जो कि तुमको NCERT में टर्म 1 एग्जाम में MCQ के फॉर्मेट में सीधी उठा के दे सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ तुम्हें हेल्पफुल दे रही होगी, ठीक है। तीसरी चीज़ जो तुम्हारी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आती है वो है तुम्हारी MEQs, ठीक है। अब तुम लोग ने पिछली वीडियो देखी होगी तो तुम लोग ने कहा होगा भैया ये MCQ की आपने स्पेलिंग गलत करी है, MEQ लिख दिया है, ठीक है। चलो, पिछले थंबनेल में गलत हो गया, पिछले टाइटल में गलत हो गया, पिछली वीडियो में गलत हो गया, इस वीडियो में फिर से वही MEQs, ठीक है। तो अगर तुमने वीडियो नहीं देखी तो ये सही है, MEQs ही है। अब तक तुमने MCQ सुना होगा, ठीक है। MEQs हैं ये MCQ बेस्ड, ठीक है, MCQ फॉर्मेट में ही है, लेकिन ये MEQs है। MEQs का मतलब क्या है? मोस्ट एक्सपेक्टेड, आगे जानते हो क्वेश्चंस। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो होंगे, जो तुम्हारे टर्म 1 बोर्ड एग्जाम में उठ के आ रहे होंगे सेम टू सेम, वो क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं चैप्टर वाइज, सारे चैप्टर के। जितने टर्म 1 में चैप्टर आ रहे हैं सारे 8 के 8 चैप्टर के तुमको यहाँ पे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मिल रहे होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने अरेंज की हैं। अब तुम बोलो यहाँ से कौन सी चीज़ इसमें नहीं जा रही है? NCERT हार्ट एंड सोल, NCERT के ऊपर बेस्ड 1 पेज नोट्स तुमको दिए जा रहे हैं, MEQs दिए जा रहे हैं, ठीक है। NCERT के बेस्ड MEQs दिए जा रहे हैं, CBSE के क्वेश्चन पेपर दिए जा रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिए जा रहे हैं, 1 पेज नोट्स दिए जा रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूला, 1 पेज नोट्स में तुमको सारे एक्सप्रेशंस और सारे फॉर्मूला मिल रहे होंगे,
दूसरी चीज़ भी आ गई। तीसरी सॉल्व क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पल, सारे एमसीक्यूज क्वेश्चन तुमको यहाँ सैम्पल क्वेश्चन पेपर और पीवाईक्यू प्लस एमईक्यूज में तो बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें तो मिल रही हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो है वो तुमको डाउनलोड करनी पड़ेगी, ठीक है, वो अलग से मिलनी पड़ेगी, क्योंकि अब उसको तो अपलोड कर नहीं सकते, वो तो सीधी पीडीएफ उसको तुम डाउनलोड कर सकते हो इसकी। रीड द बुक लेट गिवन बिलो, मतलब ये बुक लेट है, ठीक है, तो ये चीज़ें तुमको करनी है, ठीक है। तो इस तरीके से तुम अपनी क्लास 10 मैथ्स स्ट्रैटेजी को फॉलो रहोगे। कितने दिन है हमारे पास? 40 डेज हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ थोड़ा टाइम शेड्यूल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कितने डेज बच रहे थे? 40 डेज बच रहे हैं। हमारे 8 चैप्टर्स हैं, सीधा यहाँ पे बन रहा है 8 5 40, 8 5 40। 5 दिन हमें पर सब्जेक्ट को देना है, सॉरी पर चैप्टर को देना है। 5 दिन पर चैप्टर में दे रहोगे तो तुम्हारा 30 नवंबर तक 30 नवंबर तक तुम्हारा पूरा का पूरा सिलेबस मैथ्स का कवर हो गया होगा, ठीक है। तो इससे पहले भी स्ट्रैटेजीज पढ़ी हैं, 30 डेज़ की स्ट्रैटेजी, 15 डेज़ की स्ट्रैटेजी, वो भी तुम जाके फॉलो कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये मैथ्स की सुपर स्ट्रैटेजी तुमको जो दे रहा हूँ, ये सुपर प्लान, इसको अगर फॉलो कर लेते हो तो तुम्हें और कोई की ज़रूरत नहीं है। चैप्टर को 5 डेज देने की ज़रूरत है कि नहीं? तो यहाँ पे हम कहेंगे नहीं। प्रोबेबिलिटी जैसे चैप्टर को, रियल नंबर जैसे चैप्टर को अगर तुम 5 दिन देने लगो तब तो हो गया तुम्हारा। इतने इजी चैप्टर को तुम 5 दिन नहीं दे सकते। इन दोनों चैप्टर को क्या करो, 2 दिन में कंप्लीट करने की कोशिश करो। ये 2 दिन के चैप्टर है, कंप्लीट हो जाएंगे, एक दिन के चैप्टर है, ठीक है। नहीं होता तो 2 दिन, 1 दिन और बढ़ा दो, 3 दिन में तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा आराम से। कितने दिन तुम्हारे पास बच गए यहाँ पे? कितने दिन बच गए? पूरे के पूरे 7 डेज़ बच गए, ठीक है। 7 डेज़ में तुम क्या नहीं कर सकते हो? पूरा का पूरा 1 हफ्ता मिल रहा है, इसमें तुम जितने पीवाईक्यू दिए हैं मैंने 5, ठीक है, प्लस सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो कि सीबीएसई ने दिए हैं, और एक मेरा होगा 7, ये 7 दिन इनमें लगा दो, इन्वेस्ट कर दो। इन्हीं के साथ 1 पेज नोट्स पढ़ लेना, ठीक है, और बस तुम्हारा सारा मैथ्स में 98% प्लस आने से कोई रोक दे तो मेरा नाम बदल देना। अगर तुम ये चीज़ें कर रहे होगे और 98% प्लस आने से कोई रोक दे तो हम यहाँ चैनल पे तुमको सीधे बोल रहा हूँ, मेरा नाम बदल देना, ठीक है। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही बेस्ट स्ट्रैटेजी है, ठीक है। मैंने भी इसे अप्लाई करी है, ठीक है। प्रैक्टिकली वे तुमको बताता हूँ, ऐसे ही नहीं बता देता हूँ, ठीक है। तो भले ही तुम सोच रहे हो कि भैया ये तो बायो के स्टूडेंट हैं, ठीक है, हमको मैथ्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है, हमको समझा रहे हैं, तो देखो मैंने 10th किया है, ठीक है, इसलिए पता है मुझे, ठीक है। तो ये चीज़ें तुम समझ लो, ये सुपर प्लान है, ये तुमको फॉलो करना है, ठीक है। तो इस तरीके से तुमको स्ट्रैटेजी को अपनाना है और 40 दिन में तुम्हें अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करना होगा, 98% प्लस 4 रहोगे। यहाँ पे एक आखिरी चीज़ ये भी बोल देता हूँ, एग्ज़ाम से पहले तुमको क्या रिवाज करना? एग्ज़ाम से पहले कुछ नहीं करना, एग्ज़ाम से पहले ये 1 पेज नोट देख लेना, प्लस तुम फॉर्मूला, ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एमसीक्यूज दिए उसमें से देख लेना, ठीक है, बस, और कुछ नहीं देखना। वहीं से तुम 98% प्लस 4 के आ रहे होगे, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी थी, बहुत ही मेहनत की है बुकलेट बनाने में, ठीक है। तो जाके देखना, बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन दबाना ना बोलना, और वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा अपने दोस्तों में, अपने टीचर्स, अपने स्कूल में, हर जगह फैला देना, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। टिल देन, जय भारत, जय हिंद, बाय।